हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन, उसका इंटरफेस और कुछ टूल्स को पढ़ेंगे। फ़ोटोशॉप बेसिकली एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है जो फ़ोटो एडिटिंग और फ़ोटो कंपोजिटिंग के काम में आता है। फ़ोटो एडिटिंग से मीन्स है किसी फ़ोटो की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। कोई फ़ोटो अगर पुराना हो गया है, उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं, उनको निकालना। अगर कोई ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, उसे कलर में कन्वर्ट करना। अगर किसी फ़ोटो के अंदर लाइटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है तो इसको इम्प्रूव करना, कलर करेक्शंस करना, ये सब फ़ोटो एडिटिंग कहलाता है। फ़ोटो कंपोजिटिंग से मतलब है कि अलग अलग फ़ोटोज़ को लेकर जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो कंपोजिटिंग कहलाता है। फ़ोटोशॉप एक रास्टर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। रास्टर से मीन्स है कि फ़ोटोशॉप जो है वो पिक्सल डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर जो भी डिज़ाइंस आप बनाते हैं वो पिक्सल के अंदर स्टोर होती है। अगर उसे एक लिमिट से ज़्यादा हम स्केल या जूम करते हैं तो वो पिक्सलेट हो जाती हैं, उसकी एजेस वगैरह ब्लर होके हमें दिखाई देती हैं। तो अभी हम एक फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं। पहले इसके लिए हमने ओपन पर क्लिक किया और ये बहुत सारी फाइल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जिस भी फाइल पे आप वर्क करना चाह रहे हैं उसे चूज़ कर लेंगे। जैसे एट प्रेजेंट मैं इस फाइल के ऊपर वर्क करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये फ़ाइल ले ली और ओपन पे क्लिक किया। ये फ़ाइल हमारे सामने आ गई है। अब अगर हम सबसे टॉप में देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर मेन्यू बार दिखाई दे रही है। उसके नीचे ऑप्शंस बार है। ऑप्शंस बार में यहाँ पे होम दिखाई दे रहा है, यानी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वापस वहीं पर जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आपके सामने होम स्क्रीन आ गई है फ़ोटोशॉप की। और यहाँ पर एक एरो का सिंबल है जो ये शो कर रहा है कि आप किसी फ़ाइल पे वर्क कर रहे थे और अगर वहाँ पे वापस जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। नाउ ऑप्शंस बार जो है वो टूल डिपेंडेंट है। जिस टूल पे आप काम कर रहे होते हैं उस टूल की इंफॉर्मेशन वहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं मैंने मूव टूल लिया तो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं रेक्टेंगुलर मार्क ही ले रहा हूँ तो आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है। तो इसे हम पढ़ेंगे अभी आने वाले कुछ सेशंस में। इसके बाद यहाँ पर साइड में वर्क स्पेस सेलेक्टर है, तो आप क्लिक करेंगे तो वेरियस वर्क स्पेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एट प्रेजेंट मैं एसेंशियल वर्क स्पेस में वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारी टूल बार है जिसके ऊपर वेरियस टूल्स हैं। जिस फाइल में आप वर्क कर रहे हैं उसकी टैब यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर दिखाई दे रही है। ये हमारा डॉक्यूमेंट विंडो है या हमारा वर्क स्पेस है। यहाँ पर वेरियस पैनल्स दिखाई देते हैं, जैसे अभी हम लेयर पैनल्स देख रहे हैं जिसमें हमारी फ़ाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम टूल बार को डिस्कस कर रहे हैं। जब भी कोई जेपीजी इमेज आप ओपन करते हैं यहाँ पर तो फ़ोटोशॉप उसे एज ए बैकग्राउंड ट्रीट करता है और वहाँ पे एक लॉक भी दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि ये लॉक ओपन कर देना है ताकि इसके लिए बहुत सारे टूल्स वर्क कर सकें और ये एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस लॉक पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं लॉक चला गया है और ये लेयर 0 बन गई है। अब सबसे पहले हम मूव टूल पे आते हैं। आप जब इस टूल के ऊपर लेके आएंगे माउस तो दिखा रहा है मूव टूल, इसका शॉर्टकट भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है V। मैंने क्लिक किया मूव टूल पे। अब अगर मैं चाहता हूँ इस पूरी लेयर को मुझे मूव करना है, मैं क्लिक करके उसे कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ ऐसे। अगर आप चाहते हैं कि पूरी लेयर को मूव नहीं करना है, मुझे कुछ सेलेक्टेड स्पेस को मूव करना है, तो इसके नीचे हम आते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक करके ऐसे ड्रैग किया तो एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मैंने बनाया है ऐसा। नाउ अगर मैं मूव टूल पे जाता हूँ और माउस को इस सिलेक्शन के अंदर लाता हूँ तो आपको एक सीज़र यानी कैंची दिखाई दे रही है। इट मीन्स इसको ये कट करेगा और आप दूसरी जगह पे इसे प्लेस कर सकते हैं, यानी मूव करने का काम करेगा। तो इसके नीचे हमें फ़ोटोशॉप का कैनवास
जो चेकर्स से बना हुआ होता है वो दिखाई देता है। हमने क्लिक करके ड्रैग किया, आप देख रहे हैं वो इमेज यहाँ से मूव हो गई है और उसके नीचे में फ़ोटोशॉप का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। जब तक इसके ऊपर सिलेक्शन बना हुआ है आप इसे मूव करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं मुझे इसको यहीं पे रख देना है, मैंने यहाँ पे रखा। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन जो है यहाँ से चला जाए, तो इसके लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं वो सिलेक्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो चला गया है। अंडू करेंगे हम इसको पहले जैसा बनाने के लिए। अब हम एक और फाइल ओपन कर रहे हैं, तो हम चले जाते हैं फाइल, ओपन। मैं एक दूसरी फाइल ले ली, जैसे ये वाली बिल्डिंग्स, एंड ओपन किया और हम वापस पहले वाली फाइल में आ जाते हैं और वापस रेक्टेंगुलर मार्की लिया हमने, कुछ पोर्शन को हमने सेलेक्ट किया और मूव लिया हमने। तो अभी अगर मैं यहीं पर इसे मूव करूँगा तो ये कट हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी एक कॉपी मुझे इस फाइल में लेके जानी है। तो यहाँ पर हम आए, क्लिक करके ड्रैग किया, लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे, दूसरी फाइल के टैब पे आए, अंदर आएंगे और जहाँ पे आप इसे रखना चाह रहे हैं वहाँ पे आपने माउस बटन रिलीज़ कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग यहाँ पर आ गई है और ये एक नई लेयर पे आती है, इसलिए आप इसे कहीं पे भी इजीली प्लेस कर सकते हैं। अब अगर हम पहले वाली फाइल में जाके चेक करेंगे तो ये इमेज वहाँ पर भी हमें दिखाई देगी। आप देख रहे हैं वो वहाँ पर भी अवेलेबल है। आप चाहते हैं ये सिलेक्शन चला जाए, कंट्रोल डी। तो मूव टूल से हमने 3 चीज़ें करके देखी। पूरी लेयर को मूव कर सकते हैं, सेलेक्टेड स्पेस को मूव किया जा सकता है, और अगर सेलेक्टेड स्पेस को हम किसी दूसरी फाइल में मूव करते हैं तो वहाँ पे उसकी कॉपी हमें मिल जाती है। नाउ इन फाइल्स को हम क्लोज कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं आर्टबोर्ड टूल को। आर्टबोर्ड टूल जब आप चाहते हैं कि मुझे कोई ब्रोशर डिज़ाइन करना है जिसमें 2-3 पेज है, या मेरा क्लाइंट है उसको मुझे किसी डिज़ाइन के लिए 2-3 वेरिएशन एक ही जगह पर बना के दिखाने हैं, तो इसके लिए हम आर्टबोर्ड की हेल्प लेते हैं। तो मैं आता हूँ क्रिएट न्यू और हम गए प्रिंट में हमारे स्टैंडर्ड पेपर्स दिखाई देते हैं। प्रिंट ले लिया, यहाँ से मैंने लिया A4 पेपर, और अगर मैं अभी सीधा क्रिएट करूँगा तो एक नॉर्मल पेज बन के हमें दिखाई देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे एज ए आर्टबोर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पे दे रखा है आर्टबोर्ड्स, उसको हमने क्लिक किया और क्रिएट किया। तो आप देख रहे हैं एक पेज आ गया है और उसके ऊपर हमें आर्टबोर्ड 1 दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बनाई जा सकती है। मैं चाहता हूँ मुझे 3 पेज की एक डिज़ाइन बनानी है, तो आप यहाँ पे आएंगे, पहले आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं ये सेलेक्ट हो गया है। नाउ मूव टूल पे या तो क्लिक करके रखिए, अदरवाइज़ राइट क्लिक करिए, तो आपको आर्टबोर्ड दिखाई देता है। जैसे हमने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ हमें कुछ प्लस साइंस दिखाई दे रहे हैं। प्लस यानी ऐड करना, तो मुझे एक और आर्टबोर्ड ऐड करना है। अगर आप आर्टबोर्ड इस साइड में बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं आर्टबोर्ड डाउन साइड में बनाना है तो नीचे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आर्टबोर्ड बनाए जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये आर्टबोर्ड मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अभी आप आर्टबोर्ड 3 पे हैं और इस डिलीट पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं आर्टबोर्ड 3 चला गया है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे एक और आर्टबोर्ड चाहिए, इस प्लस पे क्लिक किया। सो नाउ वी हैव 3 आर्टबोर्ड। इन्हें यहाँ पे परफेक्टली सेट करने के लिए कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये तीनों आर्टबोर्ड यहाँ पे सेट हो गए हैं। नाउ हम चाहते हैं कि आर्टबोर्ड 1 पे मुझे कुछ डिज़ाइंस बनानी है, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको एक टी दिखाई दे रहा है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और जो भी आप टाइप करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हमने लिख दिया है।
ऐसा कुछ। नाउ इसके नीचे कोई डिज़ाइन बनानी है तो हम आए यहाँ पर, जहाँ पर आपको ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करेंगे, कस्टम शेप टूल पे हमने क्लिक किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे कुछ शेप्स दिखाई दे रहे हैं और अभी ये एज ए पाथ बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके शेप ले लेंगे। नाउ शिफ्ट प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं ये लाइन यहाँ पे ऐड हो गया है। मैं चाहता हूँ आर्टबोर्ड 2 पे मुझे कुछ वर्क करना है, तो आर्टबोर्ड 2 पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे लेयर पैनल में टूल हमने ले रखा है, यहाँ पे शेप में मैंने इधर क्लिक किया, लीफ ट्रीज़, उसमें से मैंने कोई ट्री ले लिया, उसका कलर हमने चेंज किया। मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा कुछ कलर चाहिए। अगेन शिफ्ट प्रेस करके रखिए, क्लिक एंड ड्रैग करिए, आप देख रहे हैं ये ट्री ऐड हो गया है। ऐसे ही आर्टबोर्ड 3 पे हमें कुछ ऐड करना है। हम गए टेक्स्ट पे, यहाँ पे क्लिक किया और हमने टाइपिंग स्टार्ट की। नाउ यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनानी है, वापस गए हम डिफाइन कस्टम शेप पे, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कोई नया ट्री ले लिया, क्लिक एंड ड्रैग और ये हमने ऐड कर दिया। सो नाउ इस तरीके से हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये हमने समझा आर्टबोर्ड टूल को। आर्टबोर्ड की अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी साइज़ वगैरह क्या है, तो जब आप आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं, देखिए आर्टबोर्ड 3 पे मैंने यहाँ पे लेयर पैनल में क्लिक किया तो उसकी साइज़ मुझे वहाँ पे दिखाई दे रही है, विड्थ इतने पिक्सल्स हैं, हाइट और उसकी पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप साइज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मैं चाहता हूँ इसकी हाइट मुझे रिड्यूस करनी है, 3000 पिक्सल करनी है, 3000 एंड एंटर। आप देख रहे हैं उसकी हाइट लेस हो गई है। ऐसे उसकी पोजीशन है, एक्स यानी हॉरिजॉन्टली कहाँ पे प्लेस करना है, वाई यानी वर्टिकली कहाँ पे प्लेस करना है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं। तो जैसे हम आए वाई पे और मैंने बताया 500 पिक्सल्स उसे मूव करना है वाई एक्सिस पे, आप देख रहे हैं वो नीचे की तरफ आ गया है। और इनको कभी भी डिलीट करना हो तो आर्टबोर्ड पे हमने क्लिक कर रखा है और यहाँ पे दे रखा है डिलीट। आपको पूछ रहा है आर्टबोर्ड और उसके कंटेंट्स को डिलीट करना है तो ये दोनों चले जाएंगे। आर्टबोर्ड ओनली, तो ओनली ये आर्टबोर्ड चला जाएगा और कैंसिल करना है यानी डिलीट नहीं करना है। तो मैंने बताया आर्टबोर्ड और कंटेंट दोनों डिलीट करने हैं तो दोनों चले गए। ऐसे आर्टबोर्ड 2 डिलीट, और इस बार हमने लिया कि ओनली आर्टबोर्ड को डिलीट करना है तो ये ट्री डिलीट नहीं होगा। आप देख रहे हैं ट्री वहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, और हम चाहते हैं कि ये ट्री मुझे आर्टबोर्ड 1 पे लेके आना है तो उसे मूव टूल ले लेंगे, क्लिक करके मूव करेंगे और यहाँ पे लाके हमने ड्रॉप कर दिया। तो आप देख रहे हैं वो आर्टबोर्ड 1 पे ऐड हो गया है, जबकि अर्लियर वो बाहर था। अंडू करके हम देख रहे हैं तो आर्टबोर्ड 1 पे ये नहीं था। मूव करेंगे और लाके यहाँ पे रख देंगे तो ये आर्टबोर्ड 1 पे आ गया। नाउ हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल को। तो इसके लिए मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ, ओपन, और कोई भी फाइल हमने ओपन की, जैसे ये इमेज हमने ले ली, ओपन किया, एंड नाउ इसमें से मुझे रेक्टेंगल शेप में कुछ एरिया सेलेक्ट करना है। तो आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, उस पर क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं इतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहते हैं कि आपको एकदम स्क्वायर शेप में सेलेक्ट करना है तो अभी देखिए ऐसा रेक्टेंगल बन सकता है, लेकिन जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ आप देख रहे हैं हमेशा स्क्वायर शेप में ही मेरा सिलेक्शन बनेगा। तो हमने ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लिया। नाउ आप चाहते हैं कॉपी करना है, कट करना है, या फिर इसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट ऐड करना है, वो सब पॉसिबल है। जैसे हम चाहते हैं कॉपी करना इतने एरिया को, कंट्रोल C
एंड कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी जब करेंगे तो फ़ोटोशॉप उसी जगह पर इसको पेस्ट करता है एक नई लेयर के ऊपर। अभी आप देखिए लेयर पैनल में एक ही लेयर है हमारे पास, लेकिन जैसे ही कंट्रोल वी किया आप देख रहे हैं एक और लेयर ऐड हो गई है। इसको चेक करने के लिए नीचे वाली लेयर को हम इनविजिबल कर रहे हैं, तो ये हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे कॉपी। इसको मूव टूल से हमने मूव कर लिया और नीचे वाली लेयर को हमने वापस विजिबल किया, तो आप देख रहे हैं 2 लेयर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको डिलीट कर देंगे। मैं चाहता हूँ मुझे इसकी कॉपी सर्कल या इलिप्टिकल शेप में करनी है, तो आप आएंगे इस पर राइट क्लिक करेंगे, इलिप्टिकल मार्की टूल, और अभी मैं नॉर्मली क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ऐसा एलिप्स जैसा शेप बनता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर्कल शेप बनना चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। नाउ आप देख रहे हैं ऐसा एक सर्कल शेप हमारे पास बन गया है। नाउ कॉपी करना है, कंट्रोल सी एंड पेस्ट, कंट्रोल वी। आप देख रहे हैं वहाँ पे कॉपी आ गई है। मूव टूल और उसे मूव करके चेक कर सकते हैं ऐसा। उसे दूसरी फाइल में भी आप पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी हमने कर रखा है, हमारे यहाँ पे इस आर्टबोर्ड पे मुझे रखना है। कंट्रोल वी, आप देख रहे हैं इसकी कॉपी यहाँ पर भी आ गई है। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल रो मार्की टूल। इस पर राइट क्लिक किया, सिंगल रो मार्की टूल, और मैं कहीं पर भी आकर क्लिक करता हूँ तो एक थिन सिलेक्शन बन जाएगा। ये सिलेक्शन बन गया है। आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ कलर फिल करना है तो आप नीचे यहाँ पर टूल बार में आते हैं तो आपको 2 कलर दिखाई देते हैं, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। तो अगर हम चाहते हैं कि ये ब्लैक यानी फोरग्राउंड कलर इस सिलेक्शन में फिल करना है तो आप करते हैं अल्टर डिलीट या अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे। तो हमने प्रेस किया अल्टर डिलीट, ये कलर उसमें फिल हो गया है। उसे देखने के लिए सिलेक्शन हमें रिमूव करना पड़ेगा, कंट्रोल डी। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे ब्लैक कलर की एक थिन लाइन दिखाई दे रही है। हम नीचे आए, टूल हमने ले रखा है, यहाँ पे क्लिक किया और इसमें मुझे ये बैकग्राउंड यानी वाइट कलर फिल करना है। तो कंट्रोल डिलीट या कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल डिलीट, और सिलेक्शन को कंट्रोल डी से रिमूव किया। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे मुझे एक लाइन दिखाई दे रही है ये ऐसे आप चाहते हैं कि आपको कुछ वर्टिकल लाइंस भी बनानी है। इस पर राइट क्लिक किया, सिंगल कॉलम मार्की टूल, और यहाँ पे आके हमने क्लिक किया और अगेन इसमें कुछ कलर फिल करना है। आप चाहते हैं ये कलर्स नहीं चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, फोरग्राउंड कलर पे कैसा कलर चाहिए हमने लिया, मे बी मुझे रेड कलर चाहिए, और अल्टर डिलीट, ये इसमें फिल हो गया है। कंट्रोल डी करके देखिए, ऐसे ही यहाँ पे क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया, हो सकता है मुझे ऐसा कुछ ऑरेंज कलर चाहिए, और कंट्रोल डिलीट। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने ये कलर्स फिल कर दिए यहाँ पे। नाउ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने एक नई इमेज ले ली है और हम आए वापस सिंगल रो मार्की टूल, और हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसे हमने कॉपी किया एंड पेस्ट किया। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे ये पेस्ट हो गया है। बहुत ही थिन है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगर आप इसे इनविजिबल करेंगे तो वहाँ पे एक थिन लाइन हमें दिखाई दे रही है। नाउ आप लेयर 1 पर हैं और कंट्रोल टी करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आएंगे ऐसा तो आपको एक राउंड में टूल दिखाई दे रहा है जो रोटेट करने के काम आएगा। तो मैंने इसे कुछ रोटेट कर दिया ऐसा कुछ, और अगर इस पॉइंट पे आप लेके आएंगे तो इसे हम स्केल कर सकते हैं। तो हमने इसे ऐसा स्केल कर लिया, दूसरी साइड से भी हमने स्केल किया, और यहाँ पे मिड में आके हमने और इसको स्केल करके इसकी हाइट बढ़ा दी। ऐसा कुछ हमने स्केल किया।
नाउ जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे एक नई डिज़ाइन दिखाई देगी। देखिए ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। या फिर हमने एक नई इमेज ली, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो हमें लाइंस दिखाई दे रही हैं स्ट्रिप्स, इनको मुझे स्ट्रेट कर देना है। तो मैं आया यहाँ पे, मैंने कहीं पे क्लिक किया, कंट्रोल टी, और यहाँ पे आए हम। जब ऐसा हमें 2 साइडेड एरो दिखाई दे उस समय क्लिक करके आप नीचे उसे ले जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने ऐसे स्ट्रेट बना दिया है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लासो टूल्स को। यहाँ पे हमें लासो टूल्स दे रखे हैं, राइट क्लिक किया तो सारे हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने लासो टूल को लिया, ये फ्रीली कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए है, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, और जनरली मैं इसे सिलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो अभी जैसे मैं चाहता हूँ ये इसका टॉप मुझे सेलेक्ट करना है, हमने क्लिक किया और मैं इसको ट्रेस करता जा रहा हूँ, और बहुत ही केयरफुली हम उसे ट्रेस करते जा रहे हैं। यहाँ तक आ गए और हम यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा कुछ रफली हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। नाउ अगर हम चाहते हैं कि सिलेक्शन को इम्प्रूव करना है तो यहाँ पर हमें दे रखा है ऐड टू सिलेक्शन, उस पर क्लिक किया और हम देख रहे हैं यहाँ से कुछ पोर्शन रह गया है। जब भी आपको लगता है कि सिलेक्शन में कुछ ऐड करना है तो जो सिलेक्शन है उसके अंदर से आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे और वापस जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वहीं पे आके मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं वो सेलेक्ट हो गया है। ऐसे ही कुछ अननेसेसरी अगर सेलेक्ट हो गया है और आप चाहते हैं उसे निकाल देना है सिलेक्शन से, तो यहाँ पे दे रखा है हमें सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, उसको क्लिक किया, और जब भी सबट्रैक्ट करना है तो आप सिलेक्शन के बाहर से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया और मैं उसको ट्रेस करता जा रहा हूँ जहाँ तक मुझे सिलेक्शन चाहिए, और वापस बाहर आके ऐसे हम कर लेंगे। तो इस तरीके से सिलेक्शन में ऐड या रिमूव किया जा सकता है। तो ये हम सेलेक्ट कर चुके हैं इसे। अब अगर इसकी कॉपी बनानी है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आप देख रहे हैं उसकी कॉपी आ गई है। मूव टूल लिया और उसे हम मूव करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, पर जनरली ये प्रिसाइज सिलेक्शन हमें प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा इससे कुछ शेप भी बनाए जा सकते हैं, जैसे फ्रीली आपको कुछ लेआउट्स बनाने हैं तो हमने लिया इसे और हम क्लिक करके ऐसा कुछ भी ड्रैग कर रहे हैं और बाहर आके हमने इसे मिला दिया। तो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ सिलेक्शन बन गया है। अब इसमें कलर भी फिल किया जा सकता है। इसे न्यू लेयर पे ऐड करना है तो हम आए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लेयर, और इसमें ये वाला कलर हम फिल करना चाह रहे हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्ट डिलीट, आप देख रहे हैं ये कलर उसके अंदर फिल हो गया है। नाउ हम दूसरी फाइल में आते हैं और यहाँ पे आके हमने राइट क्लिक किया, पॉलीगॉनल लासो। पॉलीगॉनल लासो जहाँ पर एजेस हैं उन सबको बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकता है। एजेस चाहे स्ट्रेट हो या स्लांटेड हो उसको हम इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे। तो हम आए यहाँ पे, मैंने क्लिक किया इस कॉर्नर पे, और क्लिक करने के बाद मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हम यहाँ तक चले गए। अगेन हम इसकी बाउंड्री को ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे आए, क्लिक किया, फिर ऊपर चले गए, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हम आए, क्लिक दिया हमने उसे, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे जैसे आप आएंगे आप देख रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा कनेक्टर दिखाई दे रहा है। जब ये कनेक्टर दिखाई दे उस समय आपको क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं ये सेलेक्ट हो गया है। नाउ इसे कॉपी कर लिया हमने, कंट्रोल सी। हो सकता है इसे मैं किसी दूसरी जगह पे ले जाना चाह रहा हूँ, तो हम आए यहाँ पर और कंट्रोल वी, ये बिल्डिंग हमारी यहाँ पे आ गई है। नाउ इसे कहाँ प्लेस करना है वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। हो सकता है मैं इसे फ्लिप करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल टी और राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये बिल्डिंग कुछ ऐसी हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। इसे रिसाइज करना है तो हम कॉर्नर्स पे चले जाएंगे और मैंने ऑल्ट शिफ्ट दबाया और मैं इसे यूनिफॉर्म स्केल कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ऐसा स्केलिंग ले लिया मैंने,
और इसे कहाँ रखना है, मैं चाहता हूँ मे बी मुझे यहाँ पे इसे प्लेस कर देना है। नाउ हमने इसे यहाँ पे सेट कर लिया और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे फिक्स हो गई है हमारी बिल्डिंग। हम आते हैं किसी दूसरी इमेज में और नेक्स्ट टूल है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैग्नेटिक लासो पे क्लिक किया और देख रहे हैं आप हमारा सिंबल एक मैग्नेट जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये इसके ऊपर स्नैप होता जाएगा। तो हम आए यहाँ पर, मैंने क्लिक किया और अब क्लिक को रिलीज़ कर देना है और आप इसकी बाउंड्रीज़ पे चलते जाइए। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज करना है वहाँ पे क्लिक दे देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ जहाँ अगर और कहीं पे प्रॉब्लम्स आएंगी वहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे। तो ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं बहुत स्पीडली। देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बैक जाना है तो माउस को पीछे लेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे और वापस आके हमने वहाँ पे क्लिक दे दिया। तो जहाँ पे भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वहाँ पे क्लिक दे देंगे। आ गए हम, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्लिक, आगे बढ़े, क्लिक करते गए हम जहाँ जहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे, और इसको हमने ट्रेस कर लिया पूरा ऐसा। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इमेज है, आप चाहें तो सिंपल इमेज पे से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ तक हम आ गए ऐसा, और नाउ हम स्पीडली बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं बहुत स्पीड से सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको और हम बाउंड्रीज पे चलते जा रहे हैं। और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर आएंगे तो कनेक्टर आ गया है, क्लिक कर देंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा एलिफेंट सेलेक्ट हो गया है। नाउ हो सकता है इसे मैं कहीं और ले जाना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सी, कहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं, मे भी हम चाहते हैं कि यहाँ इस इमेज में लेके आना है, कंट्रोल वी, एलिफेंट यहाँ पे आ गया है। कंट्रोल टी किया हमने, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्ट शिफ्ट दबाया और कॉर्नर से हमने इसे स्केल किया, और जहाँ पे आप इसे प्लेस करना चाह रहे हैं वहाँ पे लाके रखेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हैं ये इमेज यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को। यहाँ पर हमें दे रखा है, उस पर क्लिक किया और उसमें हमने मोड ले रखी है रेक्टेंगल। मैं आता हूँ और इसे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके ऐसा मैंने एक रेक्टेंगल इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बना दिया है। आप देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले मोड में, और हमने लिया लासो, और सिलेक्शन हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, उसे लिया और हमने यहाँ पे क्लिक करके और ऐसा बाउंड्री बना दिया। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर हो गया है। यहाँ पर आए, यहाँ पे भी हमने क्लिक करके इसे मिला दिया ऐसा। जहाँ पे कुछ ऐड करना है तो हम लेंगे ऐड टू सिलेक्शन, और यहाँ पे आए, आपको बताया है उसके लिए अंदर से क्लिक करके आपको आना है, और हमने इसको ऐसा मिला दिया। नाउ इधर भी हमें सबट्रैक्ट करना है, ले लिया हमने और हम गए यहाँ पे और ऐसी बाउंड्री बना दी। आप देख रहे हैं अब हमारा सिलेक्शन परफेक्ट हो गया है। इसे कॉपी करके कहीं पे और रखा जा सकता है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में लासो ले लेंगे। लासो ले लिया हमने और इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक रफ बाउंड्री आप बना लीजिए। तो ऐसी हम बाउंड्रीज बना रहे हैं। हमने इसे मिला दिया। नाउ आप देख रहे हैं ये सेलेक्ट हो गया है और बहुत लेस प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अभी हमने जो ऑप्शन डिस्कस किए हैं उनकी हेल्प से उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं सिलेक्शन को सबट्रैक्ट करना है तो हम आ गए सबट्रैक्ट में, और वही प्रोसेस आप रिपीट कर लेंगे। हम गए यहाँ पे और यहाँ पे हमने इम्प्रूव कर लिया। सेम यहाँ पे गए हम और इसे मिला दिया ऐसा, एंड आप देख रहे हैं ये सेलेक्ट हो गया है। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी इमेज में हम आए यहाँ पर, और इस बार मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया और सीधा मैंने ऐसे क्लिक करके ड्रैग किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपरली सेलेक्ट हो गया है।
नाउ क्या करना है, कॉपी करना है और किसी दूसरी इमेज में मुझे लेके आना है। तो हम वहाँ पे जाते हैं और हम करेंगे कंट्रोल V। आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया है, ऐसा कुछ। नाउ हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल, इस पर राइट क्लिक किया, क्विक सिलेक्शन टूल, और इसमें हमने नॉर्मल मोड ले ली। और मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड को मुझे क्विकली सेलेक्ट करना है। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, आप देख रहे हैं इतना पोर्शन सेलेक्ट हो गया। क्लिक एंड ड्रैग, सेलेक्ट हो गया एंड क्लिक एंड ड्रैग करते जाएंगे। आप देख रहे हैं इसका पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं उसे निकाल देना है तो सबसे पहले हमने इसे अनलॉक किया एंड डिलीट। आप देख रहे हैं चला गया बैकग्राउंड। और अब बैकग्राउंड में कोई नया कलर फिल करना है या इसे PNG में सेव करना है तो हम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ नया मुझे कलर फिल करना है। यहाँ पे आएंगे क्रिएट ए न्यू लेयर। हम चाहते हैं जो लेयर बनानी है वो इसके नीचे बननी चाहिए। तो आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं करंट लेयर के नीचे एक लेयर बन गई है और इसमें मैं चाहता हूँ ये रेड कलर फिल कर देना है। तो ऑल डिलीट किया हमने, आप देख रहे हैं ये कलर वहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है मैजिक वॉन्ड टूल। गए हम मैजिक वॉन्ड टूल में और यहाँ पर उसमें एक ऑप्शन दे रखा है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है लिमिट, और ये लिमिट कलर शेड्स के लिए है। तो अभी हमने बहुत लेस वैल्यू ले रखी है। मैं आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं बस ये इतना सा वाइट कलर सेलेक्ट हुआ, जबकि वाइट कलर यहाँ पे भी है, उसके दूसरे शेड्स भी यहाँ पर हैं, उनको ये सेलेक्ट नहीं कर रहा है। कंट्रोल D किया हमने, टॉलरेंस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके बढ़ाया। नाउ मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा एरिया सेलेक्ट हुआ। हम कंट्रोल D करते हैं, थोड़ा सा और वैल्यू को हमने बढ़ाया और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ आप देख रहे हैं एवरी टाइम वैल्यू के बेस पे ये कलर शेड्स को सेलेक्ट करता है। नाउ मैं चाहता हूँ इसे कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, और इसे मैं नई फाइल में यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल V, आप देख रहे हैं ये क्लाउड यहाँ पर आ गया है, इसे हमने मूव कर लिया। कंट्रोल T, छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा कर लेंगे। आप कहाँ पे प्लेस करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे इसे प्लेस कर देना है। एंटर। सो नाउ हम चाहते हैं कि ये इस बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाए, तो इसे हम थोड़ा सा ब्लर करेंगे इसकी एजेस को। हम जाते हैं फिल्टर, ब्लर, गशियन ब्लर, और हमने कुछ 2.5 या 2 के नियरेस्ट कोई वैल्यू ले ली है एंड ओके करेंगे। आप देख रहे हैं इसकी एजेस ब्लर हो गई, जिसके कारण वो इसके साथ मिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके और भी बहुत सारे तरीके जैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल पे हमने क्लिक किया और आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री आ गई है। आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ अननेसेसरी पोर्शन मुझे निकाल देना है, तो हमने बाउंड्री को यहाँ तक लेके आए। अगेन यहाँ से हमने किया और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये इमेज की साइज़ अब इतनी हो जाएगी। अंडू किया हमने, वापस क्रॉप टूल लेके मैंने क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कि चारों साइड से मुझे बाउंड्री को कम करना है, तो ऑल्ट शिफ्ट मैंने प्रेस किया और मैं आया यहाँ पे कॉर्नर पे। किसी भी कॉर्नर पे जाके क्लिक करके ड्रैग करेंगे। आप देख रहे हैं सभी साइड से मैं बाउंड्री को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ ऐसी बाउंड्री सेट की। नाउ इसे मैंने थोड़ा मूव कर लिया, ऐसा कुछ, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ आप देख रहे हैं इतना एरिया मुझे अवेलेबल हो गया है। अंडू किया हमने। मैं चाहता हूँ कि इस पे मुझे एक फ्रेम जैसा बनाना है। अभी हमारी इमेज एज ए बैकग्राउंड है, लॉक है यहाँ पर, तो मैंने बैकग्राउंड में कोई कलर लिया, इस ब्लैक कलर पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे ऐसा कुछ ऑरेंज कलर जैसा चूज़ कर लिया है। ओके किया। मैं चाहता हूँ ये ऑरेंज कलर की बाउंड्री चारों तरफ बन जानी चाहिए। क्रॉप हमें दिखाई दे रहा है, ऑल्ट शिफ्ट, और इस बार मैं इसे कम करने की बजाय बढ़ा रहा हूँ।
तो ऐसे मैंने ड्रैग किया इस कॉर्नर को, आप देख रहे हैं वहाँ पे मुझे बाउंड्री दिखाई दे रही है। एंटर प्रेस करेंगे, ये चारों तरफ बॉर्डर जैसा हमें दिखाई दे रहा है। क्रॉप से आप कैनवास को भी बढ़ा सकते हैं। अंडू किया हमने, लॉक को खोल दिया हमने, वापस क्लिक किया और मैं चाहता हूँ इधर मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, कैनवास आ जाए, तो हमने इसे क्लिक करके ड्रैग किया, एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप को। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी इमेज है होर्डिंग वाली, इसे मुझे स्ट्रेट करना है और किसी दूसरी जगह पे यूज़ करना है। तो अभी ये पर्सपेक्टिव फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। हम गए क्रॉप के ऊपर, राइट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव क्रॉप, और इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आए और अभी रफली हम क्लिक कर लेंगे और चारों कॉर्नर को मैंने ट्रेस कर लिया है। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, तो इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और इसको थोड़ा अंदर ले लिया। सेम यहाँ पे गए हम और इसको भी हमने कुछ ऐसा सेट कर लिया, और दूसरी जगह पे भी आप चेक कर लीजिए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी बाहर निकाल दीजिए इस बाउंड्री से। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने इसको परफेक्ट सेट कर लिया है पॉइंट्स को, उस समय आप एंटर प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं हमारी इमेज ऐसी हमें स्ट्रेट फॉर्म में दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि फाइल्स को ओपन करना हो तो फाइल मेन्यू में जाके ओपन, और यहाँ से जो भी फाइल लेनी है वो लेके ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें दिखाई देंगी। मेरे पास फाइल का जहाँ पे कलेक्शन है वहाँ पे आया मैं सीधा ड्रैग कर रहा हूँ फाइल को, क्लिक करके रखना है। फ़ोटोशॉप पे आएंगे, जब फ़ोटोशॉप हमें ओपन होके दिखाई दे उस समय या तो आप यहाँ पर साइड में, अदरवाइज़ टॉप में लाके इसे रिलीज़ करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन हो गई है। लेकिन अगर इस फाइल को मैं ड्रैग करता हूँ और मैं जो पहले से मेरे पास फाइल है वहाँ पे लाके ड्रॉप करता हूँ, तो आप देख रहे हैं उसके चारों तरफ एक बाउंड्री दिखाई देती है, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर पूरी सेट हो जाएगी। इधर आप देखेंगे एक सिंबल बन जाएगा। तो मैंने एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हैं इमेज यहाँ पे सेट हो गई है और वो ऐसा सिंबल बन गया है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं ऐसी फाइल लेके आऊँ तो वो सर्कुलर, इलिप्टिकल या रेक्टेंगल, स्क्वायर शेप में सेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम फ्रेम टूल की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, क्लिक किया फ्रेम टूल पे, आप देख रहे हैं दो टाइप के फ्रेम हमें दे रखे हैं। हमने लिया यहाँ से रेक्टेंगुलर फ्रेम को, और अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा रेक्टेंगल शेप बन रहा है। अगर आप स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, आप देख रहे हैं वो स्क्वायर शेप में मुझे दिखाई देता है। हमने रिलीज़ कर दिया बटन। एक और मैं चाहता हूँ मुझे इलिप्टिकल शेप बनाना है, हमने ले लिया नेक्स्ट टूल को, क्लिक एंड ड्रैग, आप देख रहे हैं ऐसा एलिप्स जैसा शेप मुझे दिखाई दे रहा है। सर्कल बनाने के लिए शिफ्ट एंड ड्रैग, नाउ आप देख रहे हैं वो परफेक्ट सर्कल बन रहा है। अब ये फ्रेम्स के अंदर अगर मैं कोई इमेज लाके ड्रॉप करूँगा तो इसके अकॉर्डिंगली अपने आप वो सेट हो जाएगी। तो हम जाते हैं मेरे फोल्डर में, ये इमेज को हमने ड्रैग किया और यहाँ पे लाके मैंने रिलीज़ कर दिया। आप देख रहे हैं वो अपने आप इस फ्रेम के अंदर सेट हो गई है। अगेन हम गए और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई दूसरी इमेज यूज़ करनी है, जैसे इस इमेज को लिया हमने और यहाँ पे लाके हमने ड्रॉप किया, आप देख रहे हैं उसके अंदर वो एडजस्ट हो गई है। ऐसे ही स्क्वायर या रेक्टेंगल में भी आप सेट कर सकते हैं। अब अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे लेयर मेन्यू में तो हमारे फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं और इमेजेस भी दिखाई दे रही हैं। अभी आप इस इमेज के ऊपर हैं, तो अगर मैं मूव टूल लेता हूँ
और इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं इस इमेज को ऐसे मूव किया जा सकता है। और अगर हम फ्रेम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं फ्रेम पे हम आ गए हैं और फ्रेम के साथ ये इमेज जो है वो लिंक्ड है उसके साथ। तो अगर मैं फ्रेम को मूव कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं वो इमेज भी उसके साथ में जा रही है। अगेन चेक करेंगे, मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, मूव टूल ले रखा है, मैं मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये इमेज मूव हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्रेम के साथ इमेज मूव करनी है, तो फ्रेम पे क्लिक किया, फ्रेम पे हम आए और जब हम मूव कर रहे हैं तो इमेज और फ्रेम दोनों मूव हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस इमेज को इससे बाहर निकाल देना है, तो इमेज पे क्लिक किया, मूव टूल से मैंने इसको मूव किया और बाहर ला के रख दिया। ऐसे ही आप चाहते हैं कि फ्रेम को डिलीट करना है, तो हमने सेलेक्ट किया और हम आते हैं यहाँ पर, दे रखा है हमें डिलीट, क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है, क्या सेलेक्टेड लेयर को डिलीट करना है, यस। आप देख रहे हैं वहाँ से वो चला गया है। ऐसे ही हम मैन्युअली भी डिलीट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया इस फ्रेम को एंड डिलीट, आप देख रहे हैं वो चला गया है यहाँ से। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं आई ड्रॉपर टूल को, जो यहाँ पे दे रखा है हमें, और उस पर क्लिक किया। हम चाहते हैं कि इस इमेज में से मुझे कोई कलर पिक करना है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कलर्स मुझे अवेलेबल हो रहे हैं। मैं डी प्रेस करता हूँ, डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट लेके आ जाता हूँ और अब मैं आता हूँ किसी कलर पे और मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये वाला कलर मुझे यहाँ पे पिक होके दिखाई दे रहा है। और इसे मुझे भरना है किसी शेप के अंदर, तो राइट क्लिक, इलिप्टिकल मार्की, मैंने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया और ये कलर फिल करने के लिए ऑल्ट डिलीट मैंने प्रेस किया। आप देख रहे हैं ये कलर फिल हो गया है। आप चाहते हैं कोई दूसरा कलर चाहिए, आई ड्रॉपर टूल, और हम गए उस कलर पे, क्लिक किया, कलर पिक हो गया, ऑल्ट डिलीट, आप देख रहे हैं वो कलर उसके अंदर फिल हो गया है। ऐसे अगर आप किसी कलर की RGB वैल्यूज़ देखना चाहते हैं, आप कुछ उसमें चेंज करके नया कलर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया हमने और हमें दे रखा है कलर सैम्पलर टूल, उस पर क्लिक किया और जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं उसकी RGB वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पिक होके दिखाई दे रही है। आप और कलर्स ले सकते हैं, जैसे मैंने इस येलो कलर पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं उसकी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रेड कितना है इसमें, ग्रीन की वैल्यू एंड ब्लू की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होती है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। उसको ले लिया हमने, उसके नेम से हमें पता चल रहा है स्पॉट को हील करना है, यानी उनको ठीक करना है हमें। और उसके अंदर आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हार्डनेस अभी के लिए मैंने 100 ले रखा है। अगर ऐसे 0 है तो उसको मैंने बढ़ा दिया और 100 कर दिया। नाउ मैं आता हूँ इस स्पॉट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये सारे स्पॉट जो हैं वो हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसका एक दूसरा यूज़ भी है। हम आते हैं इस इमेज के अंदर, ये मेरी एक इमेज आप देख रहे हैं काफ़ी डैमेज है, जिससे मैं रिपेयर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस बैकग्राउंड लेयर पे राइट क्लिक किया और उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी ये वार्निंग जैसा सिंबल आ रहा है, यानी टूल ये इस पर वर्क नहीं करेगा। आप एक नई लेयर बनाएंगे, यहाँ पर लेयर पैनल में नीचे आएंगे और करेंगे क्रिएट अ न्यू लेयर, और इस लेयर पे अभी हमें वर्क करना है। टूल हमने ले रखा है, ध्यान रखेंगे इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है सैम्पल ऑल लेयर्स, उसे ऑन कर देना है ताकि हम जिस लेयर पे काम कर रहे हैं उस लेयर पे किसी दूसरी इमेज से सैंपल लेके कुछ रिपेयरिंग कर सकें। नाउ ब्रश जो हमने डिस्कस किया था, राइट क्लिक करके उसकी साइज़ को आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये हमने ऐसा उसे रिड्यूस कर दिया है। एंड नाउ जहाँ जहाँ पे इसके अंदर प्रॉब्लम है
मैं वहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। आप देख रहे हो प्रॉब्लम सारी सॉल्व होती जा रही है। यानी स्पॉट्स पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं वो स्पॉट्स भी चले गए हैं। और बस ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसे आपको करते रहना है और उसे आप अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। जहाँ पर ये टूल अच्छे से वर्क नहीं करे वहाँ पर हम सेकंड टूल है हमारे पास, राइट क्लिक किया, हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल को लिया। हीलिंग ब्रश टूल डायरेक्टली वर्क नहीं करता है, उसके लिए पहले आपको सोर्स डिफाइन करना पड़ता है जिसकी हेल्प से आप इनको रिपेयर करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए आप आएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं ये ब्रश चेंज हो गया है। क्लिक करेंगे और अगेन मैं ऑल्ट क्लिक करके सैंपल लेता जा रहा हूँ और वहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से उसे रिपेयर किया जा सकता है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम आए, ऑल्ट क्लिक किया और सैंपल लेते जा रहे हैं स्पीडली और उसे हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं इस तरीके से। सो यही प्रोसेस हम रिपीट करते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं सारी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। बट जैसा मैंने बताया ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लगेगा आपको इम्प्रूव करने में और हम अच्छा बना सकते हैं इमेजेस को। देखिए हमने क्या वर्क किया अभी। तो इस लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ। तो अर्लियर ऐसी इमेज थी हमारी, आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी जगह पे प्रॉब्लम्स थी और वो हमने यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैच टूल को। जैसे अभी हमने यहाँ पर कुछ स्पॉट्स को क्लियर किया, वैसे हम चाहते हैं कुछ ज़्यादा एरिया मुझे इजीली रिपेयर कर देना है। तो हम आते हैं पैच टूल में, क्लिक किया और इसमें मैंने थोड़ा सा एरिया ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया है। ऐसा कुछ एरिया आप ले लेंगे। नाउ आप अंदर आएंगे तो ऐसे कुछ एरोज़ दिखाई दे रहे हैं, आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे और जो एरिया परफेक्ट है, जो सही है, वहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। आप देख रहे हैं वो एरिया हमारा यहाँ पे रिपेयर हो चुका है। तो आपको थोड़ा थोड़ा एरिया रिपेयर करना चाहिए। अगेन हमने इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके विंडो बनाई, क्लिक छोड़ दिया। नाउ इसे ड्रैग करके मैंने कुछ परफेक्ट एरिया पे ड्रॉप कर दिया है। तो आप देख रहे हैं वो रिपेयर हो गया है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट अवेयर मूव टूल। बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। जैसे हम यहाँ पर आए, हमारे पास एक इमेज है और हम चाहते हैं कि इस इमेज को यहाँ से मूव करके इधर रखना है। अगर नॉर्मली मैं इसको ऐसे मूव करूँगा तो यहाँ पे पीछे कैनवास दिखाई देगा या बैकग्राउंड में जो कलर है वो फिल हो जाएगा और ये इमेज मूव हो जाएगी। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या करता है, हम आए वहाँ पे, क्लिक किया और हमारी इस इमेज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। परफेक्शन से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा कुछ हमने उसके चारों तरफ एक एरिया बना लिया है और इसे मिला दिया है। नाउ आप अंदर आएंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इसे जहाँ पे रखना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे या ऊपर जो राइट का सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे आप। ये प्रोसेस कर रहा है और अभी आप देख रहे हैं ये इमेज यहाँ से मूव हो गई है। कंट्रोल डी करेंगे और इधर प्लेस हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेड आई टूल। पुराने कैमराज में ये प्रॉब्लम था कि नाइट में जब हम इमेजेस कैप्चर करते थे तो आइज़ रेड आती थी और हम चाहते हैं कि इनको इम्प्रूव करना है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, रेड आई टूल, और सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं ये दोनों इम्प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रश टूल को। यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, ब्रश टूल लिया, नीचे हम गए और यहाँ से मैंने एक रेड कलर चूज़ किया और हम चाहते हैं कि इसके लिप पे मुझे थोड़ा सा रेड ग्लो देना है, लेकिन मैंने मेरा ओपेसिटी इन्फ्लो 100 ले रखा है। तो अभी अगर मैं आके यहाँ पे फिल करूँगा तो इसके पूरे टेक्सचर्स, फीचर्स
ओवरलैप हो जाएंगे। आप देख रहे हैं उन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और ऑपेसिटी को मैंने कुछ 30 के नियरेस्ट किया। और अब अगर मैं आके यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मैं उसे ऐसा अच्छा सा कलर शेड दे सकता हूँ। नेक्स्ट हम जाते हैं इस इमेज के ऊपर और मैं ये चाहता हूँ कि इस पर्सन का जो ये टी शर्ट है उसका कलर मुझे रिप्लेस कर देना है। तो सबसे पहले हम चले गए यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल को लिया और इसे हम सेलेक्ट करेंगे पहले केयरफुली। नाउ इसे सेलेक्ट कर लिया हमने और हम आते हैं ब्रश टूल के ऊपर, राइट क्लिक किया, कलर रिप्लेसमेंट टूल, नीचे गए हम और यहाँ से मैंने कोई कलर चूज़ किया, लाइक ऐसा ऑरेंज कलर हमने ले लिया। और इसकी सेटिंग में हम आएंगे। मैंने सॉफ्ट ब्रश ले रखा है, आप हार्ड ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मोड मैंने कलर रखा है, सैम्पलिंग मैंने कंटिन्यूअस ले रखा है और उसकी लिमिट कंटीजियस ले रखी है। टॉलरेंस मैंने अभी 100 रखा है। टॉलरेंस यानी उसकी लिमिट हम अर्लियर पढ़ चुके हैं इस प्रॉपर्टी को। now हम आएंगे यहाँ पर, हमने सेलेक्ट कर रखा है इसलिए कलर इससे बाहर जाने वाला नहीं और इस टी शर्ट के अंदर हम ऐसा कलर स्पीडली फिल करते हैं। नेक्स्ट हम दूसरी इमेज में गए और यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा इफ़ेक्ट हमें क्रिएट करना है मिक्सर ब्रश की हेल्प से। तो सबसे पहले इस लेडी को हम सेलेक्ट करके बैकग्राउंड से अलग करना चाह रहे हैं। तो हम जाएंगे सेलेक्ट मेन्यू में, हमने लिया यहाँ से सब्जेक्ट। अभी आप देखेंगे ये लेडी का फिगर सेलेक्ट हो गया है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेयर बन गई है। अगेन कंट्रोल जे, एक और लेयर बनाई और इसको हमने डिलीट कर दिया। ऊपर वाली लेयर को हमने हाइड कर दिया। नाउ हम इस लेयर 1 पे वर्क कर रहे हैं और हम थोड़ा सा कैनवास साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्रॉप में गए और इस तरफ हमने थोड़ा एरिया इंक्रीज़ किया। सेम दूसरी तरफ भी हमने एरिया बढ़ा दिया है। एंटर प्रेस कर लेंगे। नाउ ब्रश के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ से लिया हमने मिक्सर ब्रश टूल और उसमें मैंने ले रखा है वेरी वेट हैवी मिक्स। ये सब आप यहाँ से ले सकते हैं, मैंने यहाँ से ले लिया है। बाकी सेटिंग को मैंने डिफ़ॉल्ट रखा है। जहाँ पे बहुत सारे कलर मिक्स हो रहे हैं वहाँ पर आप आएंगे, ऑल्ट और क्लिक करेंगे एंड नाउ ऐसा मैं स्ट्रोक बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। समटाइम्स आपको ऐसा इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, वो ब्रश सेटिंग के कारण होता है, उसमें स्पेसिंग सेटिंग है। हम आए यहाँ पर, उस पर क्लिक किया, यहाँ पे स्पेसिंग जो है उसे आप 1 कर देंगे एंड देन इसे आप करके देखेंगे। तो हम अगेन कर रहे हैं, क्लिक किया और यहाँ पे हमने ऐसा स्ट्रोक लिया। अगेन जहाँ पे कलर मिक्स हो रहे हैं अल्टर दबा के क्लिक किया, यहाँ पर कहीं पे आए, ऑल्ट एंड क्लिक और ऐसा स्ट्रोक बनाया, ऑल्ट क्लिक और ऐसे कुछ स्ट्रोक्स हमने इसको दे दिए हैं। नाउ अपर वाली लेयर को हम विजिबल बना रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि इसे थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए तो इसके नीचे एक लेयर बनानी है। कंट्रोल दबा के क्रिएट ए न्यू लेयर पे क्लिक किया, एक नई लेयर आ गई है। इसमें हमने ऐसा कुछ कलर फिल कर दिया, थोड़ा सा ब्राइट कलर, और ये कलर इस लेयर पे फिल करने के लिए ऑल्ट डिलीट प्रेस करेंगे। नाउ इस लेयर के ऊपर मुझे एक लेयर बनानी है तो सिंपली मैंने क्रिएट ए न्यू लेयर पे क्लिक किया, लेयर बन गई है और हम थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आप नॉर्मल ब्रश टूल ले लेंगे, सॉफ्ट ब्रश लिया है, ऑपेसिटी हमने 100 रखा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर्स लाएंगे, डी प्रेस करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट कलर्स आ गए। ब्लैक कलर मैंने ले रखा है और इसकी जो एजेस हैं वहाँ पे मैं ऐसा ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ। नाउ ये कलर फिल कर चुके हैं हम जाएंगे फिल्टर, ब्लर
गशियन ब्लर, और ये अमाउंट को हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, ऐसा कुछ, एंड ओके कर देंगे। आप चाहें तो इसकी ऑपेसिटी थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। ऑपेसिटी को हमने कम किया तो ऐसा कुछ हमें इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। नाउ इसे अगर हम इनविजिबल बनाते हैं तो आप देख रहे हैं ऐसा हमने एक बेटर इफ़ेक्ट क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोन स्टेम टूल को। क्लोन स्टेम टूल जो है बहुत ही सिमिलर है हीलिंग ब्रश टूल के। तो हम आते हैं यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ इन स्पॉट्स को मुझे निकाल देना है। हमने अभी सॉफ्ट ब्रश ले रखा है, ऑपेसिटी और फ्लो 100 है। हम आए यहाँ पे, ऑल्ट प्रेस करके इसमें भी सैंपल लेना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके सैंपल लिया और इस पर आके क्लिक कर दिया, अगेन ऑल्ट, और आप देख रहे हैं इस तरीके से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। सेम जैसे हमने डैमेज इमेज को रिपेयर किया था, यहाँ पर हम रिपीट कर सकते हैं वही प्रोसेस। राइट क्लिक करेंगे लेयर पे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एक नई लेयर बनाएंगे और ध्यान रखेंगे सैंपल ऑल लेयर्स आपने ले रखा हो। क्लोन स्टेम टूल ले लिया हमने, आ गए हम यहाँ पे, ऑल्ट एंड क्लिक, और इनके ऊपर मैं उसको फिल करता जा रहा हूँ और हम ऐसे इम्प्रूव करते जा रहे हैं जैसे प्रीवियस टूल में हमने किया था। बस आपको ध्यान रखना है कि ऑपेसिटी एंड फ्लो को कहीं कहीं पे आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो अभी हम चेक करेंगे हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया इसमें। इस लेयर को इनविजिबल बनाते हैं, आप देख रहे हैं हम इसे इम्प्रूव कर चुके हैं। सेम आगे भी इसको पूरा ऐसे रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम एक न्यू इमेज पे जाते हैं। ये मेरा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और मैं ये चाहता हूँ कि इस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को एक पूरे पेज पे उसकी कॉपीज़ से फिल कर देना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए बॉर्डर बनाएंगे। इमेज मेन्यू में गए, कैनवास साइज़, रिलेटिव को ऑन रखेंगे, यूनिट को हमने इंचेस में कन्वर्ट किया और विड्थ में, हाइट में 0.1 वैल्यू दी। और अभी जब ये इंक्रीज़ होगा एरिया तो वहाँ पे कौन सा कलर फिल करना है, तो बैकग्राउंड कलर वाइट, आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर है वो फिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो यहाँ से लिया जा सकता है, आप देख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। मैंने अभी ले लिया बैकग्राउंड वाइट कलर, ओके, आप देख रहे हैं एरिया बढ़ गया है और वहाँ पे वाइट कलर आ गया है। हम जाएंगे एडिट मेन्यू में और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है डिफाइन पैटर्न, तो इसकी हेल्प से हमारा पैटर्न क्रिएट होगा। क्लिक किया उस पर, हमने यहाँ पे एक नेम दे दिया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ओके किया इसे, हमारा पैटर्न बन चुका है। नाउ हम जाएंगे फाइल मेन्यू में, न्यू, और यहाँ पे आके हमने बताया विड्थ 8 इंच, हाइट 10 इंच, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, रिजोल्यूशन 300 ppi एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे। पेज हमारा आ गया है। नाउ हम आएंगे क्लोन स्टेम पे, राइट क्लिक करेंगे, पैटर्न स्टेम टूल, और यहाँ पे सबसे लास्ट में आप जाएंगे और जो पैटर्न आपने बनाया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक किया और बड़ा सा हमने ब्रश ले रखा है और हमने उसकी हेल्प से इसको फिल कर दिया है यहाँ पे। नाउ अननेसेसरी एरिया को हटाना है, तो इसके लिए हम जाते हैं क्रॉप में, जूम बढ़ाया और यहाँ तक हमने इसको क्रॉप कर लिया। सेम नीचे आएंगे हम, यहाँ पे भी हमने क्रॉप कर लिया, एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे जिससे हमें ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।